नमस्कार दोस्तों, मैं इवन कंप्यूटर एजुकेशन गो से सभी को स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर टैली से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट है, टैली में ब्याज प्राप्त करने का रिकॉर्ड कहाँ दर्ज करते हैं? तो ऑप्शन ए है परचेज, बी है पेमेंट, सी है रिसिप्ट और डी है जनरल। तो इसका सही जवाब होगा जनरल, यानी कि टैली में ब्याज प्राप्त का रिकॉर्ड जनरल में दर्ज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हम मेमोरंडम वाउचर की सूची देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए है कैश ऑब्लिक बैंक बुक्स, बी है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, सी है अकाउंट्स बुक, डी है ट्रायल बैलेंस। तो इसका सही जवाब होगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऑप्शन के द्वारा हम स्टॉक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है स्टॉक रिपोर्ट, बी है स्टॉक जनरल, सी है स्टॉक एनालिसिस, डी है स्टॉक समरी। तो इसका सही जवाब होगा स्टॉक समरी, यानी कि निम्न में से स्टॉक समरी ऑप्शन के द्वारा हम स्टॉक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंपनी डेटा मीनू को 2 वित्तीय वर्ष में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है चेंज टैली वैल्यूड, बी है अल्टर, सी है स्प्लाइट कंपनी डेटा, डी है न्यू कंपनी। तो इसका सही जवाब होगा स्प्लाइट कंपनी डाटा, यानी कि कंपनी डेटा मेनू को 2 वित्तीय वर्ष में विभाजित करने के लिए स्प्लाइट कंपनी डाटा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑर्डिनल वाउचर की सूची हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है कैश बैंक बुक्स, बी है एक्सेप्शनल रिपोर्ट, सी है अकाउंट्स बुक, डी है बैलेंस शीट। तो इसका सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट है जिसका यूज प्रत्येक दिन की एंट्रीज को देखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ट्रायल बैलेंस, बी है डे बुक, सी है बैलेंस शीट, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डे बुक, यानी कि निम्न में से डे बुक रिपोर्ट है जिसका यूज प्रत्येक दिन की एंट्रीज को देखने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, ईमेल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सीधे टैली स्क्रीन से मेल भेजने के लिए, बी है ईमेल भेजने के लिए, सी है सूचना डाउनलोड करने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सीधे टैली स्क्रीन से मेल भेजने के लिए, यानी ईमेल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है सीधे टैली स्क्रीन से मेल भेजने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टैली में खुली कंपनी को बंद करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अल्टर, बी है शट कंपनी, सी है क्रिएट कंपनी, डी है सेलेक्ट कंपनी। तो इसका सही जवाब होगा शट कंपनी, यानी कि टैली में खुली कंपनी को बंद करने के लिए शट कंपनी विकल्प उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हम एक मौजूदा कंपनी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कंपनी इन्फो देन अल्टर, बी है कंपनी इन्फो देन अल्टर कंपनी, सी है गेटवे ऑफ टैली देन मॉडिफाई कंपनी, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कंपनी इन्फो देन अल्टर, यानी कि हम एक मौजूद कंपनी को मॉडिफाई कर सकते हैं कंपनी इन्फो देन अल्टर के मदद से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्चुअल स्टॉक और फिजिकली स्टॉक में डिफरेंस आने की एंट्री किस वाउचर में की जाती है। तो ऑप्शन ए है जनरल, बी है स्टॉक जनरल, सी है फिजिकल स्टॉक, डी है सेल्स। तो इसका सही जवाब होगा फिजिकल स्टॉक, यानी कि एक्चुअल स्टॉक और फिजिकली स्टॉक में डिफरेंस आने की एंट्री फिजिकल स्टॉक वाउचर में किया जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टैली में फर्नीचर की उधार खरीद कहाँ दर्ज करते हैं। तो ऑप्शन ए है परचेज, बी है पेमेंट, सी है क्रेडिट नोट, डी है जनरल। तो इसका सही जवाब होगा जनरल, यानी कि टैली में फर्नीचर की उधार खरीद जनरल में करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जॉब कोस्टिंग को एक्टिव करने के लिए कौन से ऑप्शन को एक्टिव करने की आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन ए है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, बी है यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, सी है ए और बी दोनों, डी है नन। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि जॉब कॉस्टिंग को एक्टिव करने के लिए
मेंटेन कॉस्ट सेंटर और यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, दोनों ऑप्शन को एक्टिव करने की आवश्यकता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेखांकन सिद्धांत दो प्रकारों में विभाजित है, वो कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है लेखांकन अवधारणाओं, बी है लेखांकन सम्मेलन, सी है लेखा मानक, डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि लेखांकन सिद्धांत दो प्रकारों में विभाजित है, वो है लेखांकन अवधारणाओं, बी और लेखांकन सम्मेलन दोनों। इसलिए सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टैली स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है करेंट डेट, बी है लास्ट इंटर वाउचर, सी है गेटवे ऑफ टैली, डी है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। तो इसका सही जवाब होगा लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, यानी कि टैली स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देता है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अनाज, चीनी, घी आदि जैसे स्टॉक की वस्तुओं के लिए कौन सी यूनिट बनाई गई है? तो ऑप्शन ए है LTS, बी है नोज, सी है KGS, डी है बॉक्स। तो इसका सही जवाब होगा KGS। अनाज, चीनी, घी आदि जैसे स्टॉक की वस्तुओं के लिए KG यूनिट बनाई गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टैली में कौन सी रिपोर्ट प्रत्येक माह तैयार की जाती है? तो ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी है बैलेंस शीट, सी है ट्रायल बैलेंस, डी है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो इसका सही जवाब होगा ट्रायल बैलेंस। टैली में ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट प्रत्येक माह तैयार की जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय को पैसे देता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है डेबिटर, बी है क्रेडिटर, सी है इन्वेस्टर, डी है सप्लायर। तो इसका सही जवाब होगा डेबिटर, यानी कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय को पैसा देता है उसे डेबिटर कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अर्जित आय किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए है वर्तमान दायित्व, बी है कैपिटल, सी है वर्तमान संपत्ति, डी है निश्चित संपत्ति। तो इसका सही जवाब होगा वर्तमान संपत्ति, यानी कि अर्जित आय वर्तमान संपत्ति के अंतर्गत आती है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंपनी के डेटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बैकअप, बी है रीस्टोर, सी है स्प्लाइट कंपनी डाटा, डी है डाटा कॉपी। तो इसका सही जवाब होगा बैकअप। कंपनी के डेटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए बैकअप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पेड सैलरी अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या है? तो ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष आय, बी है अप्रत्यक्ष व्यय, सी है प्रत्यक्ष आय, डी है प्रत्यक्ष व्यय। तो इसका सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष व्यय, यानी कि पेड सैलरी अकाउंट का अंडर ग्रुप अप्रत्यक्ष व्यय है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टैली में लेजर के बनाए गए ग्रुप में परिवर्तन करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रिएट, बी है डिस्प्ले, सी है अल्टर, डी है चेंज। तो इसका सही जवाब होगा अल्टर, यानी कि टैली में लेजर के बनाए गए ग्रुप में परिवर्तन करने के लिए अल्टर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट रूप से परचेज और सेल्स वाउचर में कौन सा मोड चालू रहता है? तो ऑप्शन ए है नॉर्मल मोड, बी है एज इनवॉइस मोड, सी है पार्टिकुलर्स मोड, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा एज इनवॉइस मोड, यानी कि डिफ़ॉल्ट रूप से परचेज और सेल्स वाउचर में एज इनवॉइस मोड चालू रहता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टैली में बाय डिफ़ॉल्ट गोदाम किस नाम से बना हुआ होता है? तो ऑप्शन ए है प्राइमरी, बी है मेन लोकेशन, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मेन लोकेशन, यानी कि टैली में बाय डिफ़ॉल्ट गोदाम मेन लोकेशन नाम से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टैली में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने इनबिल्ट अकाउंट्स ग्रुप होते हैं? तो ऑप्शन ए है 29, बी है 31, सी है 25, डी है 34। तो इसका सही जवाब होगा 31, यानी कि टैली में डिफ़ॉल्ट रूप से 31 इनबिल्ट अकाउंट ग्रुप होते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंपनी रीस्टोर विकल्प उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए है कंपनी फीचर्स, बी है कंपनी इंफॉर्मेशन, सी है कॉन्फ़िगरेशन, डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा कंपनी इंफॉर्मेशन, यानी कि कंपनी रीस्टोर विकल्प उपलब्ध है कंपनी इंफॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड।